नमस्कार। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। यहाँ क्या समझना है? यहाँ यही समझना है कि यहाँ समझने को कुछ है ही नहीं। समझ समझ के हमारे उपनिषद में कहा गया है ना कि जो कहे मैं जानता हूँ वो नहीं जानता, क्योंकि ये जाना ही नहीं जा सकता। मुझे याद है विवेकानंद की एक अपने फ्रेंड के साथ एक समुद्र के किनारे घूम रहे थे, तो उसके फ्रेंड ने देखा कि इतनी नॉलेज तो मैंने देखी नहीं, किसी को हो ही नहीं सकती। ऐसा लगता है कि सारे संसार की नॉलेज है, पूरी नॉलेज है। और वाकई विवेकानंद के देखा जाए तो उनके ज्ञान का हम इतना अथाह था। तो विवेकानंद को उसने पूछा कि मैं समझता हूं कि आप सब जानते हैं। विवेकानंद झुके, नीचे समुद्र के किनारे रेत होती है ना, तो रेत का एक कण उठाया। क्या कहा? ये जितनी रेत है ना, ये एक कण है ना, मैं इतना भी नहीं जानता। तो जो जानते हैं ना, वो ये जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। और जो झूठे हैं वो कहते हैं पूछो, हम सब जानते हैं, हम तुम्हें बता देंगे, भगवान को मिला देंगे। कहानी सुनी है ना कि एक गांव में एक साधु फकीर समझ लो फटेहाल आया, और वो अपना यही कहता था कि मैं भगवान से मिला सकता हूँ, भगवान से मैं मिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि नाक कटवानी पड़ेगी। लोग भी अब उसके पाँव छूते, ये है वो है। अब भगवान से मिलने के लिए नाक कटवानी पड़ेगी तो कोई तैयार नहीं होता था। तो ये कहते कहते उसका धंधा तो चल पड़ा, जहाँ जाए लोग पाँव छुएं और आगे पीछे हों, ये वो, और वो बातें करे, ज्ञान की बातें कर रही है, भगवान से मिलना है तो आ जाओ। लास्ट में ये उठते वक्त कहता था नाक कटवानी पड़ेगी। अब हुआ ये कि उस गांव में एक मनमोजी टाइप का मस्त आदमी, पागल टाइप जैसे सारे लोग कहते थे, उसने सुना तो गुजर रहा था तो आया, कहता भाई मेरी नाक काट दे, मैं भगवान से मिलना है, आजा। अब वो थोड़ा चुकाया, उसने कहा कि ठीक है, अपना प्रवचन पूरा किया और उसके बाद अपना कुटिया में ले गया उसे अंदर। पूछा सचमुच मिलना चाहता है भगवान से? वो कहता बिल्कुल, नाक काटनी पड़ेगी, काट दो। क्योंकि उसकी अपनी नाक भी कटी हुई थी, उसके गुरु ने भी उसकी नाक काटी थी और उसे भगवान से मिला दिया था। तो उसने बताया ऐसे ऐसे, देख मेरी नाक भी इसलिए कटी हुई है, मैंने भी भगवान को। उसने कहा कोई नहीं भाई, काट दे। देखा कि अगर नहीं काटी और बाहर जाके कह दिया इसने, तो उसने उसकी नाक काटी। पूछा भगवान के दर्शन? वो कहता करवाओ ना। कहता है कि बात ये है, सच सच बात बताऊं मैं तुझे, कि मैं भी ऐसे ही फंस गया था और मुझे भी अब भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन अब अगर मैं बाहर जाके लोगों को कह दूं कि मैं नाक भी कटवा आया और दर्शन भी नहीं हुए, तो मेरा क्या हाल होगा? लोग क्या कहेंगे, ये तो पागल है, फुद्दू है, इसको इतना भी नहीं पता कि नाक कटवाने से भगवान के दर्शन होते हैं। तो अब वो कह भी नहीं सकता, बाहर आके तो यही कहेगा ना, हाँ भाई नाक कटवाइए, दर्शन हो गए। तो ऐसा झूठ जो है हमें चल रहा है सारी जगह। ये जो लोग हैं ना, इनविजिबल चीजें बेच रहे हैं। भगवान के जितने भी बेचने वाले हैं, दुकानदार जितने भी हैं, वो दुकानदार यही कर रहे हैं ना, इनविजिबल चीजें बेच रही हैं जो दिखती ही नहीं। ऐसे करो ऐसा हो जाएगा, और अंधविश्वासी लोग भी मान लेते हैं। अब ना माने, कॉन्फिडेंस हो तो उन्हें नास्तिक कहा जाएगा। जो है वो मान लेता है, पाँव छूता है, ठीक है। इनविजिबल चीजें बिक रही हैं। एक और इसमें कहानी है छोटी सी, कि एक दुकान थी इनविजिबल चीजों की, जहाँ इनविजिबल चीजें बिकती थी। वहाँ हेयर पिन्स और ये वो इनविजिबल बिकती थी, और लाइनें लग के बिकती थी, लोग ले भी रहे थे। हंसी आई आपको, लेकिन ये कहानी एक कहानी की तरह समझाने के लिए बताया गया है कि नौकर जो है वो मालिक के पास जाता है, कहता है जी स्टॉक में तो है नहीं इनविजिबल, खत्म हो गई हैं और बिकती जा रही हैं। अब इसका मीनिंग आप समझो, इन लोगों के पास स्टॉक में है नहीं, फिर भी सेल हो रही है, ये कहने का मतलब है। हम जब तक अपने को नहीं जानेंगे ना, हम भटकते रहेंगे। हमारी भटकन कब बंद होगी? हमारी भटकन उस दिन बंद होगी जिस वक्त हमारा डर खत्म हो जाएगा। हमें पहुंचना नहीं, हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, यहाँ मिलने को कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें सब मिला हुआ है। छोटी सी बात है
कि मिला ही हुआ है, हमने अपने आप को अधूरा समझा है। हमें क्या कमी है, वो कमी की वजह से कहीं भी जाते हैं कमी पूरी करने के लिए, किस तरह ये कमी पूरी हो जाए, थोड़ा ये यहाँ भटक लो वहाँ भटक लो, बस भटकते भटकते ज़िंदगी जो है ना तमाम हो जाती है। और इतनी सी समझ आनी हो जाती, जितनी जल्दी आ जाती कि यहाँ जो है कुछ पाने को नहीं है, सब पाया ही हुआ है। तो एंजॉयमेंट के लिए है ना फिर ज़िंदगी, तभी